सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट बता दूं कि ये फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। ये सारा हमारा गोदौना बोल सकते हो, इसमें बहुतों प्लांट्स हमने रखा है जो ट्रीटमेंट चलते हैं। तो हमने फर्टिलाइज़ करने के बाद देखा कुछ कलियाँ जो है बन चुकी, उसके अच्छे अच्छे लीव्स आए, एकदम जो नर्सरी के जैसा जो पत्ते नए आते हैं वैसा आए, पूरा फ्रेशनेस के साथ। अभी धूप नहीं हो रहा था, इसके कारण कुछ पत्ते जल रहे, कुछ ब्रांचेस ख़राब हो रहे। देख सकते हो एक में दो दो तीन तीन ब्रांच आए हैं, तो ग्रोथ आप देख सकते हो। तो वो फर्टिलाइज़र क्या है, वैसे मैं डायरेक्टली आपको फर्टिलाइज़र बता सकता हूँ, लेकिन कुछ प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, उसके बाद फर्टिलाइज़र डालना है, तो प्लांट्स जो है हेल्दी ग्रोथ होगा आपका। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो किया था, जब फ्लावर चले जाए तो उसको कटिंग करना है, ब्रांच को थोड़ा सा कुछ इंच तक छोड़ना है, उसके बाद ब्रांच के स्टेम को काटना है, थोड़ा नीचे छोड़ना भी है। आपको ऐसे शार्प कटर से काटना है ताकि वो ब्रांच दबे नहीं, ये बात सबसे बड़ी ध्यान देने की है। उसके बाद उसमें जैसे 8 दिन तक आपको कुछ भी फर्टिलाइज नहीं करना है, लेकिन 8 दिन बाद जैसे थोड़ा सा फर्टिलाइज आप दे सकते हो, कुछ भी जो नॉर्मल है। अगर आप पोट कर लेते हैं दूसरे पॉट में और कंपोस्टिंग कर देते हो तो सबसे अच्छा है, जो कि एक हर्बल मेथड हो गया। लेकिन आप पोट अगर नहीं करते हो, ऐसे बैग में नर्सरी वाला जैसा करते हो, तो आप उसी में कम क्वांटिटी में फर्टिलाइज यूज़ करना है। लेकिन हमें ये करीब 7-8 दिन तक कट करके बस छोड़ देना है। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि गुलाब को एक का एक अगर हम फर्टिलाइज देते हैं तो कुछ ब्रांच जो आते हैं उसके गला हुआ सड़ा हुआ आता है या टेढ़ा मेढ़ा आता है, यानी कि एकाएक उसको ताकत मिल जाता है। तो उन बातों का ध्यान देना है। ओके, इसमें भी देख सकते हो जैसे जेड प्लांट बोल रहा हूँ मैं, बटन रोज जो छोटे फूल वाले हैं, तो उसमें भी फूल आ रहे हैं, मतलब कलियाँ भी ज़्यादा आई है। इसको भी हमने कट लगाया था, अलग अलग ब्रांच को कट किया था, और अभी जो आया है कलिया वो बड़ा हुआ है अच्छे ब्रांच में। इसको अभी हमने बैग में ही रखा है, बैग में पानी बराबर है। अभी ज़्यादा बारिश हो रहा था इसलिए पानी भी नहीं दिया था। तो आपको पानी मेंटेन करके देना है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए, गीला होना चाहिए मिट्टी। गुलाब का ऐसा होता है। कुछ पत्ते इसके ख़राब हो रहे हैं क्योंकि इसको धूप नहीं मिला है बराबर मात्रा में। तो कुछ बातें हैं जो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि गुलाब को धूप चाहिए तो 4-5 घंटे की धूप भी होना चाहिए, ये सब आपको ध्यान रखना है। खाद देते हो तो आपको रात में खाद देना है, एकाएक मतलब धूप ना पड़ना चाहिए। रात को या शाम को खाद दे दीजिए, या कोई भी केमिकल स्प्रे कर रहे हैं पत्ते पे तो ये कुछ बातें आपको ध्यान देना है, ये सब प्रोसीजर करने के पहले, नहीं तो आप बोलोगे बाद में ख़राब हो रहा है हमारा। ओके, तो चलिए अब हम वो फर्टिलाइज़र देख रहे थे कि क्या हमको यूज़ करना है। ओके, तो हम ले रहे हैं NPK और यूरिया हम ले रहे हैं 1 स्पून, और NPK ले रहे हैं। NPK बोले तो 19-19-19 जो करके आता है, वो जो कलर वाले होते हैं वो वाला इस बार यूज़ कर रहे हैं। आप NPK दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो रिजल्ट हमको इसी से मिला है। ओके, तो हम इसका करीब 1 स्पून, जो 1 टेबल स्पून होता है, उससे छोटा भी आप बोल सकते हो, उससे कम मात्रा में, वो डिपेंड करता है कि पॉट का साइज़ क्या है। हम बैग में इसलिए 1 स्पून ले रहे हैं, हाफ स्पून बोल सकते हो, दोनों हमने हाफ स्पून ले लिया NPK और यूरिया का, और उसमें डालना है। उसके बाद लगी से आपको पानी नहीं देना है, सुबह होकर उसमें पानी दे देना है, और उसके बाद वो पूरा दिन उसको धूप में ही छोड़ना है। फिर से उसको ठंडक में नहीं डालना है, क्योंकि जब तक धूप में रहेगा तब तक ये घुल जाएगा। ये वाटर सॉल्यूबल होता है जो NPK होता है हमारा। तो आप ये यूज़ करते हो तो आप लिक्विड फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हो, यूरिया को भी पानी बना के यूज़ कर सकते हो, लेकिन ड्रेनेज आपको ध्यान देना है कि पूरा पानी निकल ना जाए, तो काम नहीं करेगा। इसके लिए आप अगर दाना डालते हो तो धीरे धीरे मिट्टी रिसता है, उसके बाद सोखते हैं मिट्टी, उसके बाद प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान देना है। ओके, तो ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओगे, और ये अप्लाई करने के बाद रिजल्ट आपको कैसा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।